ये गजल बहुत ही सुप्रसिद्ध उस्मान मीर साहब से मैंने सुन करके थोड़ी सी सीखा है। और ये गजल जोधपुर के बहुत ही महान कलाकार दिलीप गवैया साहब का है। जब मैं बागेश्वर धाम गया हुआ था उस समय मुझे मालूम नहीं था कि दिलीप गवैया साहब का ये गजल है। अब जिंदगी भर हम लोकल ट्रेन में चले थे हमारे क्या दोस्त, तो उनके जो भक्त थे वो काफी नाराज हुए। कईयों ने तो गालियां भी बका कि भाई कम से कम नाम तो ले लिया होता। तुमने नाम लिया उस्मान मीर साहब का, क्योंकि मैंने उनसे सुना था। इसलिए मैं फिर से दिलीप गवैया साहब को क्षमा मांगता हूँ और वो हमारे आदरणीय हैं और रहेंगे। और मैं भी चाहूंगा कि यदि उनका इच्छा हो तो मैं उनके भजनों को और सुप्रसिद्ध करूं। नर्मदे उतना अच्छा तो नहीं गा पाऊंगा, पर भगवान ने मुझे वरदान दे दिया है इस गाने के ऊपर। अच्छा, इस गाने में मैंने दो अंतरे किसी और गाने के भी मिलाए थे। वो गजल भी हमारे उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब जयपुर से हैं और मैं बहुत बचपन से सुनते आया हूँ इस गजल को। इसलिए वो गजल नहीं, ये गजल दोनों को मैं भजन समझ करके गाता हूँ। अच्छा, भजन इसलिए समझ करके गाता हूँ क्योंकि ये जो संसार है जिसे हम बहुत बड़ा समझते हैं, एक्चुअली ये जो बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा सा है, बहुत जरा सा है। और ऐसा ही एक संसार कई बसे हुए हैं अनगिनती, और उसके भीतर हम जो आज गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, नचा रहे हैं, भगवान के एक बाल के मुकाबले हैं हम लोग। बाल तो बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा इस बाल को चलाने वाला जो है वो है सिर्फ हवा। किसी ने कहा कि भगवान को आपने देखा है? भैया देखे हैं। भगवान जब तक हमारे साथ है, जब तक हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, दुनिया का सारा आनंद लेते हैं। और जब जिस दिन भगवान चला जाएगा ना, उस दिन से कनपटा साहब सीताराम। और भगवान किस रूप में है? तन के तमूरे में सांसों का दो तार बोले, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जब तक राम का नाम ये तन के तमूरे में और चल रहा है, सीताराम जब तक गाते रहेंगे। इसलिए अब कहाँ कहाँ नहीं हूँ मैं, ये भगवान कह रहे हैं हमसे। अब कहाँ नहीं हूँ, अब कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं। जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं।
सजा चमन मेरा, वर्गमूल पर चराग सा क्या है, छू गया जिसे दहन मेरा। इसलिए मैं गाता हूँ, पूछो इसलिए गाता हूँ।
बड़ा बाल था, जटा बनती, और कहीं से अगर निकल जाऊं लोग मुझे मिथुन चक्रवर्ती कहते थे। एक दिन ऐसा आया कि वो वक्त दुखों में बदल गया। मैं इसलिए स्टोरी बता रहा हूं कि यही दुख बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री गुरु महाराज ने बिना गए, बिना किसी के ले जाए, उनने मेरा तकलीफ सुना कि ये गाता तो है और दुखी होकर के गाता है। दुखी होकर के किस लिए कि मुझे साल भर तक हर महीने कोई ना कोई, कहीं दीदी निपट जाए, कहीं भैया चला जाए, कभी काका चला जाए, कभी भतीजा चला जाए, उंगली में बाल नहीं फंसे ना फिर सीधा है ना। तो फिर मैंने गांठ बांधा, है तो हवा किस तरह बहने लगा,
बनाओ कहने लगाओगे। तो हवा हूँ किस तरह मेरे लगाओगे। ओ मैं तो हवा हूँ किस तरह, मैं तो हवा हूँ किस तरह कहने लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किसी तरह कहने लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह बहने लगाओगे। महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे।